आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में पाइथन प्रोग्रामिंग में जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये जो वीडियो है वो आपका थ्योरेटिकल वीडियो है। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग प्रैक्टिकल में इन ऑपरेटर्स का यूज़ करके देखेंगे पाइथन में। और ये जो ऑपरेटर्स है वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जैसे कंपेरिजन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये क्या है और कैसे यूज़ करना है वो चीज़ हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। इन ऑपरेटर का यूज जो होता है आपका बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जैसे कि आपका एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इन सब का। और इनका जो आपका ये सिंबल है वो ये होता है। इसका यूज करके आप ये सब जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। और यहाँ पे देखिए जो एग्जांपल में जो इसको ऑपरेटर कहा जाता है और जिन आप वेरिएबल्स पर या वैल्यूज पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको ऑपरेंड कहा जाता है। मतलब ये आपका ऑपरेटर है और ये आपका ऑपरेंड है और उनको करने पर आपका ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पर आपको दो नए ऑपरेटर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये दिखाई दे रहा होगा ये परसेंटेज वाला, दूसरा आपको ये डबल स्टार वाला दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो परसेंटेज वाला ऑपरेटर होता है इसको मॉड्यूलर डिवीजन कहा जाता है और इसका यूज करने पे हमको रिमाइंडर जो होता है वो रिजल्ट में मिलता है। जैसे कि अगर आप 5 मॉड्यूलर डिवीजन को 2 से करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो हमें मिलेगा जो कि 1 है। और जैसे कि आप यहाँ पे नॉर्मल डिवीजन पे करते थे तो उसमें आपको रिमाइंडर नहीं मिलता था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, तो आपको रिमाइंडर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको वो वैल्यू मिल रही है जिससे ये आपका 4 डिवाइड होगा। तो 2 में अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है, तो उससे वो डिवाइड होता है और यहाँ पे वो रिजल्ट में आपको मिल रहा है। उसके बाद ये पावर वाला जो ऑपरेटर इसके बारे में बात करते हैं, और ये केवल आपके पाइथन में ही है। मतलब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये वाला ऑपरेटर यूज नहीं होता, बाकी वाले तो होते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपको इसे 2 की पावर जो 3 है तो उसकी जो वैल्यू होगी कितना होगा ये कैलकुलेट करना, तो आप क्या करेंगे, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही चीज़ इस ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। सबसे पहले आप वो नंबर लिखते हैं जिसकी आप पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल मैंने 5 लिया। उसके बाद आपको 2 बार ये मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल लगाना है, फिर आपको वो नंबर लिखना है जो आपकी पावर होगी। जैसे यहाँ पे हम 5 की पावर 2 कैलकुलेट करें तो हमने वो लिख दिया। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे 5 की पावर 2 में 5 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा आपस में और जो रिजल्ट आएगा वो हमको मिल जाएगा जो कि यहाँ पे 25 है। अब हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज जो है आपका किसी डेटा को कंपेयर करने के लिए किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला एक ऑपरेटर है, लेस देन का है, ग्रेटर देन का है, फिर ये लेस देन इक्वल टू, ये सारे ऑपरेटर है। तो जैसे आपको चेक करना है कि 5 जो है छोटा है 10 से क्या, तो ये आपको ऐसा अगर कंडीशन चेक करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, ये आपके जो है ये वैल्यूज है। और जब आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो सिर्फ 2 वैल्यूज में से एक होता है। या तो वैल्यू जो है ट्रू होगी या तो वैल्यू फॉल्स होगी। अगर आपका जो कंडीशन है ये मतलब सही निकलता है, जैसे यहाँ पे देखिए 5 लेस देन 10, क्या ये कंडीशन सही है? तो बिल्कुल सही है। तो जो रिटर्न में हमको वैल्यू मिलेगा वो हमें ट्रू वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे देखिए ट्रू वैल्यू। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाती तो फिर हमको रिटर्न में फॉल्स वैल्यू मिलती। और ये जो वैल्यूज जो आप ट्रू और फॉल्स देख रहे हैं इनको बूलियन वैल्यूज भी कहा जाता है। और जो ट्रू का जो इंटीजर इक्विवेलेंट होता है वो 1 होता है और फॉल्स का जो इंटीजर इक्विवेलेंट होता है वो 0 होता है। मतलब 2 ऐसे अगर आपकी वैल्यू ट्रू आती है तो इसका मतलब है 1 है, मतलब इंटीजर के रूप में, और फॉल्स में वो 0 होगा। तो इस तरीके से आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर दिए हुए हैं, इनका आपको यूज करना है। तो इन सब ऑपरेटर के बारे में तो आप समझ गए होंगे, लेकिन यहाँ पे ये इक्वल वाला थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, नॉट इक्वल टू वाला। तो जब आपको कोई 2 डेटा दिया हुआ, 2 तरह के डेटा, जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 स्ट्रिंग है, हमें ये चेक करना है कि दोनों स्ट्रिंग आपस में इक्वल है। तो उस केस में आपको क्या करना होगा, 2 बार इक्वल लगाना होगा, एक बार नहीं। याद रखिए कंपैरिजन ऑपरेटर में जब आप 2 बार इक्वल लगाते हैं तो उससे आप ये चेक कर सकते हैं कि 2 जो वैल्यूज है, जो वेरिएबल्स उनका डेटा जो मतलब है वैल्यू है वो बराबर है या नहीं, जो कि यहाँ पे हुआ है। देखिए तो यहाँ पे जब अगर वैल्यू बराबर होगी तो जो आपको रिटर्न वैल्यू मिलेगी ट्रू मिलेगी। दूसरा है ये नॉट इक्वल टू वाला ऑपरेटर है। इसको बनाने के लिए आपको ये एक्सक्लेमेशन का सिंबल लगाना है, फिर इक्वल लगाना है। इसमें ये चेक होता है कि जो आपका, जैसे यहाँ पे आप देखिए 5 इज नॉट इक्वल टू 10, तो क्या 5 10 के बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हमें जो रिटर्न में वैल्यू मिलेगी ट्रू मिलेगी। अगर यहाँ पे 10 होता और यहाँ पे भी 10 होता तो हमें रिटर्न में वैल्यू फॉल्स मिलती। तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। इनका यूज जो है आपका इफ स्टेटमेंट में, व्हाइल लूप में आगे किया जाएगा, तो इसलिए आपके इसके बारे में जानना जरूरी है। अब जो है हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं। देखिए लॉजिकल ऑपरेटर का जो आपका यहाँ पे यूज है, जैसे ये एंड ऑपरेटर है सबसे पहले। तो जैसे आप एक से ज्यादा कंडीशन चेक करना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि 5 जो है क्या लेस देन 10 है, और साथ ही में क्या 5 जो है बड़ा है
1 से। तो अगर आप जो एक से ज़्यादा कंडीशन अगर आप चेक करना चाहते हो तो उस केस में जो आप ये लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का। इसमें क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जब आपकी जितनी भी कंडीशन है, जैसे अगर आप यहाँ पे एक बार और एंड लिख के फिर आप कोई कंडीशन लिखते हो, जितनी भी कंडीशन लिखते अगर वो सारी कंडीशन जो है ट्रू होगी, मतलब वो सारी कंडीशन जो सही होंगी, तभी जो है आपका ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू में आएगा, नहीं तो फॉल्स में आएगा। जैसे कि मान लेते यहाँ पे वाली कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती, ये अगर ट्रू होता तो हमको ओवरऑल रिजल्ट फॉल्स मिलता, ट्रू नहीं मिलता। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये भी कंडीशन ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हमें ट्रू मिला है। और एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करने के लिए आपको ये स्मॉल लेटर में आपको ये एंड इस तरीके से लिखना पड़ता है, और आगे हम लोग आगे वाले वीडियो में प्रैक्टिकल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग और ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। और ऑपरेटर का भी यूज करके जो है आप एक से ज़्यादा कंडीशन को चेक कर सकते हैं, लेकिन एंड और में डिफरेंस ये है कि और में ये होता है कि अगर आपके पास जितनी भी कंडीशन है उनमें से अगर एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है, बाकी सारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो भी आपको ओवरऑल रिजल्ट जो है वो ट्रू मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, क्या 5 बड़ा है 10 से, हमें पता है ये कंडीशन जो है वैल्यू से जो रिटर्न होगी वो फॉल्स होगी। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे और लगा के चेक किया कि 5 बड़ा है 1 से, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो हमें ओवरऑल जो रिजल्ट मिला वो ट्रू मिल गया। मतलब और में ये होता है कि अगर आपका एक भी ट्रू हो जाता है कंडीशन, तो आपको ओवरऑल जो रिजल्ट है रिटर्न वैल्यू वो ट्रू मिलेगी, और अगर सारे ही फॉल्स हुए तो फॉल्स मिलेंगे। लेकिन एंड में ऐसा नहीं है, एंड में आपके सारे ट्रू होने चाहिए, और अगर एक भी फॉल्स हो गया तो आपको फिर फॉल्स मिलेगा। और फिर आपका ये नॉट ऑपरेटर आता है, इसको जो है इन्वर्टर भी कहा जाता है। ये क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी, क्या 5 बड़ा है 10 से, तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। तो अगर आपने इसके आगे नॉट लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये फॉल्स को ट्रू में बदल देगा, और यहाँ पे अगर रिटर्न में हमको ट्रू मिलता तो उसे फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो ये जो है इन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको उलट देता है जो भी आपकी वैल्यू होती है। और इसको भी यूज करने के लिए आपको इस तरीके से स्मॉल लेटर में नॉट लिखना है। अब उसके बाद हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में देखते हैं। आपको जो है पाइथन के प्रोग्रामिंग में कई बार इस तरह के मतलब स्टेटमेंट दिखाई देंगे प्रोग्राम में, तो उनका मतलब क्या होता है, वही चीज़ मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। जैसे कि सबसे पहला तो आपका आता है प्लस इक्वल, और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में हमारे पास 2 वेरिएबल है जिनका x है एक y है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 है। तो सबसे पहले हम लोग प्लस इक्वल जो है ये स्टाइल के बारे में बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखना होगा, और इसका एग्जैक्टली सेम मतलब ये होता है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 2 थी, तो जब x और x में जो है y ऐड हो गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये आपका इस तरह से रिजल्ट हो गया। और सेम इसी तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है, माइनस इक्वल होता है, ये मॉडुलेट डिवीजन इक्वल होता है, और फिर आपका डिवीजन इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये इन ऑपरेशन को लिखने का शॉर्ट फॉर्म है, और इनका भी आपको कई जगह पर यूज दिखाई देगा। अब हम लोग बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर के बारे में। तो बिट वाइज ऑपरेटर जो होता है वो आपका बाइनरी नंबर्स पे जो है वर्क करता है। आप जितना भी मतलब जो पाइथन में जो आपका ये सब वैल्यू है, जैसे यहाँ पे आप 2 देख रहे हैं, तो जो जब बेसिक में जब कंप्यूटर में जब आपका ये ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो वो आपके बाइनरी नंबर्स पे होता है। तो जब आप इस तरह के ये बिट वाइज ऑपरेटर का यूज करते हैं तो उससे वो बिट मैनिपुलेशन करता है, मतलब जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनमें वो मैनिपुलेशन करता है। और बाइनरी नंबर्स में जो होता है केवल 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है 1 और दूसरा होता है 0, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से जो है आपका ये सारे नंबर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और ये बाइनरी नंबर जो ये अपना एक नंबर सिस्टम है, और इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कोर्स का हिस्सा नहीं है। और अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप इंटरनेट पे इसके बारे में देख सकते हो। और ये जो ऑपरेटर्स हैं इनका भी यूज़ आपका प्रोग्राम में ज़्यादा नहीं होगा, मतलब होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप जो है पाइथन में नेटवर्क प्रोग्रामिंग करते हैं, जो नेटवर्क की लाइब्रेरी फाइल्स हैं उनका यूज़ करके, तो उस केस में आपको इन ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, वरना नहीं पड़ेगी। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बिट वाइज ऑपरेटर भी पाइथन में होते हैं। तो सबसे पहला ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, आपका जो बिट होता है, जो आपका जो बाइनरी इक्विवेलेंट होगा, जैसे आपका 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट 1 0 है, तो उसको लेफ्ट शिफ्ट कर देगा। फिर इसी तरीके से राइट शिफ्ट है, फिर इसी तरीके से आपका एक एंड ऑपरेटर है, फिर और ऑपरेटर है, फिर आपका एक एक्सॉर ऑपरेटर है, फिर एक इन्वर्ट ऑपरेटर है। तो ये सब बिट वाइज ऑपरेटर है, और इनका ऐसे हम लोग को यूज जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।